नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक का 4 मई 2025 दिन रविवार का हो चुका है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में साउथ की विभिन्न मंडियों की ताजा तरीन रिपोर्ट। इन रिपोर्टों को लेकर स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि अब आलू में भयंकर तेजी आने वाली है। इन सब से आप लोगों को रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक आलू में तेजी के सारे द्वार खोलता है। तो वहीं हमें जो है मोटिवेट प्रदान करता है आप लोगों को देश भर में चल रही स्थितियों से वाकिफ कराने का। तो किसान साथियों, जिस तरीके से साउथ की मंडियों में डिमांड निकली है, इस डिमांड को लेकर आलू में भयंकर तेजी के शुभ संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष गर्मी के मौसम में इतनी बड़ी डिमांड और इतनी बड़ी खपत आज तक नहीं देखी गई है। मंडियों में आवकें लगातार बढ़ रही हैं और आलू हाथों से छिन रहा है। यानी कि आप ये मानिए कि जिस लॉट पर हाथ रख दो वही लॉट जो है मालूम पड़ रहा है ये बिक गया। जो मंडियां देर रात 10 बजे शुरू होती थी, अब वो मंडियां शाम के 6 बजे से शुरुआत होती है और 10 बजते बजते पूरा माल जो है आड़तों से फड़ों से साफ हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण किसान साथियों, साउथ में दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी बेहताशा मांग है। सबसे बड़ा कारण साउथ में आलू की फसलों का ना होना भी है, क्योंकि साउथ में जितनी भी फसलें होती हैं 1-2% होती है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है। किसान साथियों, कोलार आलू यहां की प्रमुख फसल थी और कोलार आलू के साथ में उत्तर प्रदेश के डंप आलू ने साथ दिया। तो ये लंबे समय तक, यानी कि आप जो 1 महीने कॉलर चलती थी वो 2 महीने चली, लेकिन जैसे ही डंप आलू खत्म हुआ वैसे ही कोलार की हवा निकल गई। आज कोलार वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। गुणवत्ता इतनी खराब है कि कोई भी खरीदार उसे खरीदना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से उस आलू को 1 घंटे भी रखना काफी कठिन काम हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी रिटेलर्स को हो रही है। थोक कारोबारी तो उस आलू को बेच देते हैं, लेकिन रिटेल में नहीं बिक पाता है। अब ऐसे में उन्हें काफी नुकसान होता है, तो वो लोग जो है इस आलू को पसंद नहीं कर रहे। अब सबकी डिमांड कोल्ड आलू पर है, यानी कि आगरा के कोल्ड आलू पर। किसान साथियों, तो जब कोल्ड पर डिमांड बढ़ी है तो इसके दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और इधर जो है मेट्टियापालम हो या विशाखापट्टनम हो, यहां से आलू जो है विदेशों को जो निर्यात किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर और गेम चेंजर साबित हो रहा है। आप लोगों को वास्तविक रूप से अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पर मंगड़ियों का एक ऐसा गैंग जिनके पास में खाने तक के लिए 2 रोटी तक नहीं है, वो जो है आलू के लिए ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं। आलू में ये हो जाएगा, आलू में वो हो जाएगा। शुरुआत से लेकर आज 4 मई हो गई, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, वरना परमपिता परमेश्वर ने चाहिए तो आगे भी कुछ होगा। इन लोगों का मेन मकसद सिर्फ किसानों के अंदर घबराहट, डर, भय पैदा करना है। किसान साथियों, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आपके यहां पर कोल्ड स्टोरेज की क्षमता कितनी हुई है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसान साथियों 65 से 68% ही कोल्ड स्टोरेज लोड हुए हैं औसतन। और किसान साथियों, ये भी आप ध्यान रखिए कि जो भी कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा हुआ है वो पूरा राशन का आलू नहीं है। उसमें प्रोसेसिंग का भी आलू है, उसमें जो है बीज का भी आलू है, जो हमें बुवाई के समय पर लेना है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं 20% बीज लगता है, तो कहीं कहीं 30% बीज जो है लगता है।
यदि हम 65% में से 20% को निकाल दें तो आलू बचा है हमारे पास में 45%। और 45% के लिए महीने हैं 8, क्योंकि दिसंबर तक कोई भी नई फसल मार्केट में नहीं आती है और सारी की दारोमदार जो है कोल्ड स्टोरेज आलू पर होता है। और निकासी का स्तर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 6% की निकासी का महीना का एवरेजन स्तर चल रहा है। यानी कि अगर हम अप्रैल महीने को उठा के देख लें तो उत्तर प्रदेश में 6% का निकासी महीने भर की है। और इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभा रहा है आगरा अलीगढ़ मंडल। यहां पर तो आप सभी को विदित है कि होली के दिन से ही कोल्डों से आलू की खींच मचना शुरू हो गई थी। अब किसान साथियों, इधर जो है कोल्ड स्टोरेजों के भी हाल बेहाल हो रहे हैं, क्योंकि एक तो कोल्ड स्टोरेज ही पूरे नहीं भरे गए, दूसरी मांग दानवों की तरह निकल रही है। तो अगर हम एक के कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो 2-2 से लेकर 4-4, 5-5 गाड़ियां तक निकल रही हैं। तो ये भी एक शुभ संकेत दे रही है कि आलू में बहुत जल्द विस्फोट होगा। किसान साथियों, यदि हम बात करें, अभी तो केवल 6% की निकासी है। अगर घबराहट ज्यादा फैलाई इन लोगों ने तो इन घबराहट में निकासी का स्तर 10% भी पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। यदि 10% के हिसाब से निकासी हुई तो यह आलू महज 4 या 5 महीने का है, और फिर उसके बाद में कहां से आलू आएगा। तो ये जो जितनी भी घबराहट फैलाई जा रही है ना, वो आप लोगों से जल्दी आलू निकलवाने के लिए फैलाई जा रही है, ताकि ये जो तेजी आप लोगों को अब मिलनी है ये लास्ट में मिले। और लास्ट में जो तेजी मिलेगी फिर उसके हकदार कौन होंगे? कोल्ड मालिक और व्यापारी, क्योंकि वही भैंस समेत खुआ कर रहे हैं इस समय पर। आप लोगों को इस वर्ग से बेहद सतर्क रहना होगा। किसान साथियों, कुछ लोग शुरुआत से ही आलू फंसने की बात जो है विभिन्न व्हाट्सएप सोशल मीडिया साइट्स पर कर रहे थे। हो सकता है उनके पास में आलू ना हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई हो कि वो आलू खरीद ही नहीं पाए हो। तो ऐसे में खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोचती है। किसान साथियों, लेकिन अब आलू फंसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 मई 2025 तक 45% आलू बचा है। और किसान साथियों, 8 महीने के लिए आलू चाहिए 60%, लेकिन बच कितना है आपके पास में? 45%। तो आलू का भविष्य खराब होने की संभावना तो ना के बराबर है। और जो ये कह रहा है कि आलू फंस जाएगा, आलू को निकालिए, आलू के ये कीजिए या वो कीजिए, चाहे कोई यूट्यूबर भी हो, क्योंकि यूट्यूबर बहुत एजेंडा चला रहे हैं आपके आलू निकलवाने का। तो किसान साथियों, ये किसान हितैषी नहीं है, ये आप लोगों के खुले हुए दुश्मन हैं। किसान साथियों, इधर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में इस समय पर रोजाना ½ से लेकर 1% की निकासी कोल्ड स्टोरेज चल रही है, क्योंकि यहां पर 14.5 करोड़ के आसपास पैकेट जो है लोड हुए थे और डंप यहां पर नहीं लगे थे। इस वजह से कोल्ड स्टोरेज में से निकासी एक अभूतपूर्व स्थिति में पहुंच चुकी है। और सबसे ज्यादा जो मांग निकल कर आई है बंगाल के आलू की, वो उड़ीसा से निकल कर आई है। यहां के लिए जो लोडिंग हो रही है वो एक बड़े स्तर पर हो रही है, और जिसकी वजह से हर एक कोल्ड स्टोरेज में बंगाल के में 5 से 10 गाड़ी जो है कट रही है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड आलू और डाला आलू सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉन्ड आलू दरअसल किसान साथियों वो आलू होता है जिसे बंधक बनाकर रखा जाता है, और डाला आलू वो आलू होता है जो कोल्ड स्टोरेज में निकालने के बाद में उसे छांट के मंडियों के लिए लोड किया जाता है। यदि हम टॉप क्वालिटी ज्योति आलू की बात करें, जो कि फुल डाला में आता है, वो 810 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है कोल्ड स्टोरेज से ऑर्डर पर सप्लाई हो रहा है। यानी कि खर्चा काटने के बाद ना 810 रुपए पहले कोल्ड मालिक के खाते में आ जाते हैं प्रति पैकेट के, उसके बाद आलू लोड होता है। 1620 रुपए प्रति कुंटल के भाव जो है किसानों को एक छत्रित जो है मिल रहे हैं। और किसान साथियों, अगर हम डाला आलू की बात करें तो ये 750 और 780 के आसपास है। गर्ड आलू की बात करें किसान साथियों, 650 रुपए से लेकर 700 रुपए की दर पर है। यदि अगर हम बात करें कि आधा 1% की निकासी जो है आपके रोजाना की हो रही है, तो किसान साथियों आप मानिए कि बंगाल में 1 महीने में रिकॉर्ड तोड़ 15% की निकासी होगी, एक मोटे मोटे तौर पर।
यदि 1% आलू डेली कोल्ड स्टोरेज से निकल रहा है तो ये निकासी का आंकड़ा एक महीने में 30% पहुंचेगा। तो यानी कि अगर 1% भी आलू निकलेगा तो फिर बंगाल में आलू की हालत क्या होगी, आप समझ सकते हैं कि 3 या 4 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर कोल्ड मालिक और किसानों के साथ व्यापारी बड़े सदे हुए हाथों से काम ले रहे हैं। एक तरफ एक वर्ग इसमें घबराहट फैला रहा है तो दूसरा वर्ग इसमें तेजी की उम्मीदें पालते हुए उसकी निकासी कर रहा है। घबराहट इसलिए फैला रहा है कि समय से आलू निकल जाए और जो है ममता सरकार को इसके बारे में भनक तक नहीं लगे कि क्या रेट चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने फर्जीफिकेशन फैलाया था। किसी ने 16 करोड़ पैकेट बताया था, किसी ने क्या बताया था, लेकिन असल में जो पैकेटों की संख्या थी ना किसान साथियों, वो 12.5 करोड़ थी। 14.5 करोड़ तो मुझे इन लोगों की खुश करने के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि 2.5 करोड़ कट्टे इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ाकर बताए थे कि ममता सरकार बाउंडेशन नहीं लगा दे। लेकिन जिस तरीके से आलू की कीमतें बंगाल में बढ़ रही हैं वो निश्चित तौर पर इस ओर इशारा कर रही हैं कि बंगाल में आलू जो है 1200 रुपए प्रति कट्टा ज्योति बिकना ही बिकना है। सरकार बाउंडेशन लगाए अथवा नहीं लगाए, किसानों को आलू के सही रेट जो है इस बार भी मिलेंगे। अब किसान साथियों गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के कोल्ड स्टोरेजों में प्रोसेसिंग और राशन का आलू दोनों ही रखा हुआ था, तभी तो परसेंटेज निकलकर सामने आती है। अगर प्रोसेसिंग का ही निकाल दें तो उसमें कोई मजा ही नहीं आएगा, अगर राशन का उसमें नहीं। यानी दोनों आलू को मिलाकर फिगर बनाया जाता है कि इस बार गुजरात में 78% जो है कोल्ड स्टोरेज लोड हुए। अब लेकिन किसान साथियों यहां पर जो निकासी है वो पूरे देश की सबसे ज्यादा निकासी है, क्योंकि यहां पर टोटल आलू कंपनियों का है, प्रोसेसिंग आलू। और प्रोसेसिंग आलू की वजह से ही 35% कोल्ड स्टोरेज इस बार जो है खुलने का मुंह ताकते रह गए। और कई कोल्ड स्टोरेज में गुजरात की में हालत यह हुआ कि कंपनियों द्वारा एग्रीमेंट किया गया और उन चैम्बरों को जो है खाली छोड़ दिया गया। लेकिन जिस समय से यूनिटों चालू हुई हैं, जो विदेशों की भी यूनिटें गुजरात में लगी हुई हैं, देश की भी हैं, छोटी बड़ी कंपनियां लगे, मैंने आपको पहले भी फिगर बता चुका हूं। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर यूनिट कहीं लगी हुई है तो 450 यूनिट अकेले गुजरात में आलू की लगी हुई है, जो कि स्नैक्स हैं, फुलझड़ी है, भुजिया है, लच्छा है, पाउडर है, फ्लैक्स है, दलिया है, कुकीज है, और किसान साथियों चिप्स, और आप तो इन्हें फ्रेंच फ्राइज को जानते ही हैं, लेकिन कुकीज यानी बिस्किट को नहीं जानते होंगे। यहां आलू के बिस्किट भी बनते हैं। तो यहां पर यूनिटें शुरू होने से प्रोसेसिंग आलू 3% की दर से निकल रहा है और राशन आलू 2% की दर से। तो अगर हम सेंटेना को भी देख लें जो कि फ्रेंच फ्राइज में काम में आता है, उसकी निकासी 2% की चल रही है। तो ऐसे में यदि हम इसे कैलकुलेट करें 3% प्रोसेसिंग आलू, 2% फ्रेंच फ्राइज आलू और 2% जो है किसान साथियों राशन आलू, तो यह आंकड़ा वैसा है 7%। यानी कि गुजरात में 7% की निकासी महीने भर में हो रही है। और किसान साथियों यहां पर भी लगभग 25 से 27% आलू जो है बीज का है। यदि एक महीने में 7% की निकासी है और 25% आलू बीज का है तो 25 और 7 किसान साथियों होते हैं 32। और यहां पर कोल्ड स्टोरेज कितने लोड हुए? 78%। 78 में से 32 को माइनस कर दीजिए किसान साथियों, तो ये आंकड़ा जो है बैठता है 34%। अब 34% आलू जो है शेष है। और यहां पर महीने कितने हैं? यहां पर भी महीने 8, यानी 8 महीने आलू चाहिए। अब ये जो स्थितियां, जो परिस्थितियां बनी है ना, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आनी है। देखो मैंने आपको स्पष्ट रूप से इसलिए बताया क्योंकि गुजरात में 78% कोल्ड स्टोरेज लोड हुए हैं। खुद गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार, मैं उनकी ही रिपोर्ट पर बात कर रहा हूं, उनका ही रिपोर्ट है 25% सीड का, उनका ही रिकॉर्ड है कि 7% की निकासी महीने के स्तर से चल रही है। तो 34% आलू बचा है और महीने हैं 8। तो वही कारण है कि इस समय पर आप किसानों से जो भी चिप्सोना आलू कर रहे हैं, एलआर आलू कर रहे हैं, सेंटेना आलू कर रहे हैं या और भी प्रोसेसिंग वेराइटीज कर रहे हैं, तो कंपनियां
अभी से जो है आप लोगों से आलू खरीदने के लिए आपके मनुहार कर रही हैं, आपके घरों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि जिस हिसाब से प्रोसेसिंग में आलू की खपत हो रही है उस हिसाब से हमें जो है प्रोसेसिंग आलू की एक लार्ज क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब ये आलू खत्म हो जाएगा तो यूनिटों को चलाने के लिए फिर भी तो आलू की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में अभी से कोई 20 रुपए किलो के रेट आप लोगों के लिए निर्धारित कर रहा है, तो कोई 22 रुपए किलो, ग्रीन फीग जैसी कंपनियां आपको 17 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो तक की दर पर भुगतान करने के लिए तैयार बैठी हैं। मैकडोनाल्ड्स है, हाईफून है, अंकल चिप्स है, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो आप लोगों को 23 रुपए किलो तक के दाम जो है ऑफर कर रही हैं। आखिर 23 रुपए किलो के दाम ऑफर करने का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग तो ज्यादा थी लेकिन नहीं थी ज्यादा। यह सिर्फ एक आंकड़ेबाजी का खेल था जिसमें पूरे देश को चतुर लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन वो खुद ही अपने जाल में फंस कर रह गए। अब किसान साथियों, ये तो थी गुजरात की बात। अब पंजाब की भी सुन लीजिए, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सीड उत्पादक राज्य है और यहां पर कंपनियों द्वारा भी प्रोसेसिंग आलू लगाया गया है। यहां पर भी एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोसेसिंग के लिए कोल्ड स्टोरेज से निकासी चल रही है। अगर पंजाब कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के आंकड़ों पर बात करें तो यहां पर प्रोसेसिंग का आलू 3% मासिक दर से जो है कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो रही है। और राशन आलू की निकासी, क्योंकि राशन तो बहुत कम है, जितना था वो डंप में था, वो डंप खत्म हो गए। जो भी आलू जिसमें डायमंड है और भी कई 2 प्रजाति आ जाती हैं वो बचा हुआ है, तो उसकी जो निकासी है वो 1% के आसपास है। यानी कि अगर हम पंजाब से दोनों आलूओं को मिलाकर बात करें, प्रोसेसिंग और राशन की, तो 3% की निकासी महीने के उससे हो रही है। लेकिन यहां पर प्रोसेसिंग आलू की अपेक्षा सीड आलू ज्यादा है, क्योंकि सीड का हब है। अब पंजाब के बारे में क्या बात करें, यहां पर टोटल आलू जो है बीज का है और प्रोसेसिंग का कम है। अगर हम इस लिहाज से भी देख लें तो पंजाब को भी आलू की आवश्यकता जो है पड़ने वाली है। किसान साथियों, मध्य प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ज्योति आलू या एलआर आलू, ये भी प्रोसेसिंग में ही आते हैं, राशन में भी काम में आते हैं। लेकिन इस बार यहां पर दिसंबर से शुरुआत हुई खुदाई से और मार्च तक टोटल आलू जो है मंडियों को सप्लाई होता रहा, कोल्ड स्टोरेज में बेहद कम गया। कोल्ड स्टोरेज में आलू का जो प्रतिशत भंडारण है वो 45% है मध्य प्रदेश में, और यहां पर निकासी 4% की दर पर जो है चल रही है। और बीज का भी आलू किसान साथियों, यहां पर भी 20% बीज लगता है, तो 45 में से 20 घटा दीजिए तो 25% बचा। और 25% में से अगर आप 4% को भी लेकर चल रहे हैं निकासी को, जो कोल्ड स्टोरेज चैम्बर मध्य प्रदेश की जो रिपोर्ट है मासिक, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 4 पन्ना 20, यानी कि 5 महीने में आलू जो है निबट जाएगा। लेकिन यहां पर ग्वालियर की फसलें भी जो है आ जाती हैं, इंदौर की फसलें भी जो है नवंबर में शुरू हो जाती हैं, तो यहां पर ये लोग जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहते हैं। लेकिन एक महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें मध्य प्रदेश को भी आलू की बेहद जो है आवश्यकता होगी। तो किसान साथियों, इधर भीषण गर्मी है, इधर मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और किसान साथियों, अगर हम पूरे परिदृश्य को लेकर बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वो इस बार एक ऐसा इतिहास, एक नया आयाम, एक नया स्वर्णिम अक्षर से वो वाक्य लिखेगा, हारे का सहारा आलू राजा किसान तुम्हारा। क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं ना, वो सब छोटी छोटी स्टेट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर स्टेट्स जो है उत्तर प्रदेश है। और इस बार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 20% आलू जो है कम है, 20-25% उसमें चला जाता है बीज में। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस बार आलू की किल्लत स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है।
और विदेशों को आलू का निर्यात भी एक बड़े स्तर पर चल रहा है। सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद का हॉलैंड आलू और 37-97 इधर का आलू। और शुगर फ्री में बेल्ट में रुहेलखंड का जो है बहरीन, ये तो शुगर फ्री तो उधर ही जाता है खाड़ी देशों में और मुस्लिम राष्ट्रों में, लेकिन हमारा जो 37-97 और हॉलैंड है वो विदेशों को जो है निर्यात होता है, रूस और अमेरिका जैसे कंट्रीज को। लेकिन साउथ में जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं वो तो आलू में भयंकर तेजी का जो है रूप धारण करती जा रही हैं, लेकिन जो मंडियों में तेजी चल रही है वो पूर्ण रूप से हमारे आलू उत्पादक किसानों को नहीं मिल पा रही है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि सोनू चौधरी बता रहा है तो किसान को लग रहा है यार ये फालतू की बातें कर रहे हैं। यदि वैभव शर्मा बता रहा है तो अरे यार ये इस पे यही काम है, ये तो साला चूतिया बनाता है, पिछले साल भी चूतिया बनाए थे इसने। पलटू राम का हो सकता है उसने चूतिया बनाए हो, बहुत लोगों को दिक्कत है, लेकिन सोनू चौधरी ने तो नहीं बेवकूफ बनाए थे। सोनू चौधरी ने तो आपको शुरुआत से ये कहा था कि आलू 1500 रुपए कट्टा बिकेगा। आप लोगों ने पिछले साल भी देखा, हटे तो नहीं थे, 1500 ही बिका था। पलटू राम ने तो नहीं कहा था। यदि किसान साथियों हमारे प्रयासों से आपको 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिल जाएं, यदि मान लीजिए हम झूठ भी बोल रहे हैं, वैसे तो हालांकि कोई यूट्यूबर झूठ नहीं बोलता है, सबके अपने अपने सोर्स होते हैं। आपके सोर्स जो हैं कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी होते हैं। आप उन लोगों से अपने जो हैं वो अपने आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसा वो बता दे वैसा मान लेते हैं। लेकिन हम इन लोगों को जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि हमारे सीधे जो नेटवर्क होते हैं ना किसान साथियों, वो आलू के दिग्गज कारोबारी, आलू के आड़तिया, एक्सपोर्टर और आलू में एक बहुत बड़ा पद रखने वाले लोगों से होते हैं, जो कि आलू की ताजा तरीन गतिविधियों भविष्य से हम लोगों को रूबरू कराते हैं। हम उन लोगों से एकदम घनिष्ठ संबंध इसलिए बनाकर रखते हैं ताकि जो भी जानकारी हम आप लोगों को दें वो एग्जैक्ट फिगर वाली हो, जिससे आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे दाम कमाने का मौका मिले। यार एक बात बताइए किसान साथियों, यदि आपका आलू 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए और परमपिता ने चाहा तो बिक भी जाएगा, तो इसमें मेरी जेब से क्या जा रहा है, या वैभव शर्मा की जेब से क्या जा रहा है, या किसी अन्य यूट्यूबर की जेब से क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा, अपितु हमारे प्रयासों से आपकी जेब में आ रहा है। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो दीर्घकालिक परिणाम देने वाला हो। यानी कहने का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें भय घबराहट बिल्कुल भी ना हो। आप लोग अपने आलू को बड़े धैर्य और शालीनता से बेचें, मार्केट को देखें, यूट्यूबरों को देखें, अपना खुद का एनालिसिस करें और उसके बाद में आगे कदम बढ़ाएं कि भाई अब हम आलू बिक्री करने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि अब मार्केट ये चल रहा है और हमें इसके अच्छे भाव जो है प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि कोल्ड का भाड़ा, लोन, ब्याज, ये सब आप लोग पहले कैलकुलेट करके रख लिया कीजिए कि इतना रुपया तो हमें कोल्ड मालिक को देना ही देना है। तो अब ऐसे में आप समझिए कि अगर आपका आलू 1300-1400 बिक जाए, 300-400 रुपए का आपका खर्चा है, तो कम से कम आप लोग 1000 रुपए अपनी जेब में रख के तो ले जाएंगे। क्योंकि देखो आप सभी लोग जानते हैं हर एक वर्ग में जो है कंपटीशन है। कोल्ड स्टोरेज आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं, व्यापारी आपस में कंपटीशन कर रहा है, यूट्यूबर आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, आप खुद आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक अपने कोल्ड में 950-1000 रुपए प्रति कट्टा के दाम लगवा रहा है, तो दूसरे कोल्ड स्टोरेज मालिक को रास नहीं आ रहा है। या तो वो उसे फर्जी बता रहा है, या फिर उसमें लांछन लगा रहा है, या फिर उस कोल्ड मालिक की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस रेट पर आलू बिकवा दे। क्योंकि पता तो उसको भी है कि आलू के रेट ये चल रहे हैं, इतने खर्चा काट के वापस आ रहे हैं, लेकिन वो इस समय पर पूर्ण रूप से दलाली में व्यापारियों के सहयोग से व्यस्त है। और व्यापारी जो लोकल स्तर के होते हैं, जो दाल रोटी से मतलब होता है, वो इस समय पर बौखला इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें घर के खर्चे चलाना बहुत ज्यादा टिपिकल हो रहा है। वो नहीं चाह रहे कि आलू क्या हो, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें आज की डेट में 4-5 गाड़ी डेली मिलती रहे, जिससे उनके घर के खर्चे जो है चलते रहे। इसके लिए वो किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं।
लेकिन यहां पर हमारे किसान साथी इतने सजग और इतने फुर्तीवान ऊर्जावान हो गए हैं कि वो इन लोगों की स्थिति को भांप चुके हैं। आज हर किसान जो है कोल्ड स्टोरेज के चैम्बरों के अंदर घुस घुस कर देख रहे हैं कि वाकई सोनू चौधरी जो कह रहा है वो सही है कि गलत है। जब वो अंदर जाके देखते हैं कि आदमपार चैम्बर खाली पड़े हो, यानी एक कोल्ड स्टोरेज की क्षमता लगभग 3 लाख कट्टे की है, तो लगभग उसमें 5 से 6 चैम्बर बैठते हैं। और किसान साथी यदि 5 चैम्बर बैठते हैं तो उसकी मंजिलें कितनी होंगी, किसान अंदर जा जाके देख रहे हैं। तो उनके सामने जो स्थितियां निकल कर सामने आ रही हैं, वो कहते हैं यार आदमपार खाली पड़े हैं, सोनू बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमको अंधेरे में कोल्ड मालिक और व्यापारी रख रहे हैं और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर। देखिए भाई, मैं स्पष्ट तौर पर कहने वाला हूं, चाहे वैभव शर्मा हो, चाहे विकास हो, चाहे के भारद्वाज हो, चाहे लोधी हो, चाहे राशिद हो, या फिर देवरी रोड वाला हो, कोई भी एनीबडी, ये एक एजेंडा चलाते हैं। और इनका एजेंडा चलाने का मतलब क्या होता है कि एक तरफ तो हम जो है कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के भले बन जाएं कि देखो भाई हमने तो कहा था कि आलू निकालते रहो, आलू का ये हो जाएगा, आलू का ये हो सकता है। दूसरा, हम किसानों को ये भी कह रहे हैं कि आलू निकालिए, तो किसान को क्या लग रहा है, ये हमारे भले की कह रहे हैं। लेकिन ये यहां पर ये भूल जाते हैं कि आलू किसान का है, सबसे बड़े फिगर में किसान है। और जब किसान को ही आलू के सही रेट नहीं मिलेंगे, आलू किसान का है और डरा भी किसान को ही रहे हैं ये लोग जो है, तो फिर किसान हित इनका कहां है। और किसान साथियों, जब ये बात सामने आती है तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं किसान हित ऐसी हूं, लेकिन मैं कभी कोल्ड मालिकों की और व्यापारियों की चापलूसी और उनकी जो है जी उजूरी नहीं करता हूं, सालों को जूते की नोक पर रखता हूं। और इसी वजह से सभी लोग जो है मेरी मुखालफत करते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूं स्पष्ट तौर पर और इन लोगों की कलाई खोलता हूं। मेरे लिए विकास की या वैभव की या के भारद्वाज की तरह जिक्र बनाए कि जिक्र लो वो कर लो। मेरा काम है, आलू आपका है, बिक्री आपको करनी है, चाहे आप आज कर लो घबराहट में आके, चाहे जो है बाद में कर लेना, धैर्य रख के, अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैं आपको न तो बिक्री रोकने के लिए कहता हूं, ना बिक्री करने के लिए कहता हूं। मेरा क्या मतलब है, आलू आपका है, मेरा काम है सही गाइडेंस देना कि आज देश में आलू की ये स्थितियां चल रही हैं, जिससे आप लोगों को 100% फायदा हो। मेरा काम ये थोड़ी नहीं आप लोगों को डराऊं धमकाऊं। ये तो इससे ये लोग करते हैं कि जो है हम जो है किसी के बुरे ना बने। अरे भाई, एक का तो बुरा बनना पड़ेगा और नहीं बन रहे हो। आज क्या है कि लोग जो हैं, अरे ये बढ़िया करो, ये बढ़िया करो, बढ़िया कोई नहीं कह रहा है। दरअसल क्या है, आप लोगों की समझने की क्षमता जो है क्षीण हो चुकी है। ये वही लोग थे जो पिछले साल जो है आप लोगों को कुएं में डूब मरने के लिए कह रहे थे, आप लोगों के लिए अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, याद है। अगर जरा सा भी आप लोगों के अंदर ये ख्याल आया कि इसने हमारे साथ में ये किया था, तो निश्चित तौर पर मान लेना कि वाकई आप गंभीर हैं। किसान साथियों, भावों को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम अगर भाव बता देता हूं, तमिलनाडु से शुरुआत करेंगे। चेन्नई की मंडी में आज जो है कोल्ड आलू 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर टॉप क्वालिटी में बिके हैं। नीचे में 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो के भी भाव रिकॉर्ड किए गए हैं। मदुरई में आगरा के आलू कोल्ड वाले 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो हैं। सलेम की मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। कोयम्बटूर की मंडी में 27 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में मॉल क्वालिटी 32 से 34 रुपए किलो, नीचे में 26 से 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। करोड़ मंडी में 29 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो, किरोड़ की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। किसान साथियों, धर्मपुर की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, वेल्लोर की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, तिरुवनमरी की मंडी में 26 से 27 रुपए किलो, कांचीपुरम की मंडी में 26 से 28 रुपए किलो, रामनाथपुरम में 27 से 31 रुपए किलो, नागपट्टनम की मंडी में 25 से 31 रुपए किलो, अरियालूर की मंडी में 26 से 31 रुपए किलो, नीलगिरी की मंडी में 28 से 34 रुपए किलो आलू बिके हैं। पेरम्बूर की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो, खैनी की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो, तितूड़ की मंडी में 26 से 30 रुपए किलो, कृष्णागिरी की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो, नमक्कल की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेल्लापुरम की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। चेंगलपट्टू की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो, तंजावुर की मंडी में 27 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। किसान साथियों, आलू में जो तेजी है ना, वो दरअसल
रूस आलू निर्यात को लेकर स्टॉकिस्टों द्वारा एक बड़ी मात्रा में आलू के स्टॉक करने को लेकर है। स्टॉकिस्ट जो हैं मिले मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक्सपोर्टरों से उनकी सीधी सांठगांठ हो रखी है और एक मोटा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इस समय पर आलू में कर रहे हैं। और यदि हम देखें आगरा से, तो आगरा से डेली अन्ना ट्रक, जिसमें एक ट्रक में 600 650 पैकेट आते हैं और उसकी संख्या 300 350 प्रतिदिन की चल रही है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है आलू साउथ के लिए जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो दाम वहां से वापस आ रहे हैं वो आप लोगों को नहीं मिल रहे, उसे व्यापारी और कोल्ड मालिक फर्जी बीजकों के सहारे आप लोगों को नहीं देना चाह रहे। किसान साथियों, कर्नाटक मंडी की बात करेंगे तो बेंगलोर मंडी में तो आज छुट्टी है, रविवार है, लेकिन हुबली मंडी में आज 27 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो आलू बिके हैं। बेलगावी की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। मैसूर की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो। धारवाड़ की मंडी में 27 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। तुमकुर की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। और चिकमंगलुरु में आज छुट्टी है, लेकिन साइड मंडी चल रही है, 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। किसान साथियों, आप लोगों को यहां पर समय समय पर समझदारी का परिचय देना होगा। आलू के दामों में नित्य रोज इजाफा हो रहा है, आप लोग घबराहट मत लीजिए। अपने स्वेच्छा से जो भी आप बिक्री करना चाहते हैं वो बिक्री करते रहिए। किसान साथियों, इस समय पर ट्रेडिंग में जबरदस्त तेजी है। होटल इंडस्ट्री, फास्ट फूड कंपनियां और जो है किसान साथियों स्टॉकिस्ट भारी मात्रा में कोल्ड आलू की खरीदारी कर रहे हैं। किसान साथियों, तेलंगाना मंडी की बात करेंगे तो हैदराबाद में आज छुट्टी है। निजामाबाद मंडी में आज 25 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो आलू बिके हैं। खम्मम में 22 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। करीमनगर में 24 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। किसान साथियों, आंध्र प्रदेश में यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो यहाँ पर भावों को कंट्रोल किए हुए हैं। यहाँ से बड़ी तादाद में आलू जो है निर्यात जो है इस समय पर किया जा रहा है। विजयवाड़ा की मंडी में 21 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। गुंटूर की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। नेल्लौर की मंडी में 21 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। कड़प्पा की मंडी में 20 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो। विजयनगर की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। किसान साथियों, केरल की मंडी की बात करेंगे तो केरल की कोच्चि मंडी में आज 24 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। त्रिशूल की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। कोझिकोड की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक अहम जानकारी भी दे देता हूं, क्योंकि यहां पर जो है आप लोगों के पास में एक अहम जानकारी यह भी होना चाहिए, खर्चा कितना लगता है। किसान साथियों, यहां पर 500 रुपए प्रति क्विंटल का भाड़ा है, 200 रुपए प्रति क्विंटल का मंडी का खर्चा है, यानी 700 रुपए का यहां पर भाड़ा जो है खर्च का है। लेकिन किसान साथियों, यहां पर व्यापारी जो है आप लोगों से प्रति क्विंटल पर 5 किलो अतिरिक्त लेते हैं, जो इसी में जो है कट जाता है। यदि किसान साथियों अगर किसी व्यापारी द्वारा 2200 रुपए प्रति क्विंटल की खरीदारी की जा रही है और 700 रुपए प्रति क्विंटल का खर्च किया जा रहा है, तो कोई भी व्यापारी 2900 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर वहां पर आलू लोड नहीं करेगा, क्योंकि उसे पड़ता नहीं आएगा। पड़ता आता है जब वहां 32 और 34 रुपए किलो आलू जो है बिक रहा हो। और इस समय पर एक बड़ी क्वांटिटी में आलू जो है साउथ की मंडियों में 30 रुपए किलो का आंकड़ा पार कर चुका है, स्टॉकिस्ट, फूड कंपनियां और जो है अन्य खपत की वजह से। तो ऐसे में दाम तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। इस बारे में कोई भी यूट्यूबर खुल के नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूबरों का कोल्ड मालिकों और व्यापारियों से हित जो है जुड़ा हुआ होता है। बहरहाल किसान साथियों, स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के सामने मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं, और सभी लोगों से मेरा निवेदन अनुरोध यही रहेगा कि वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। धैर्य एवं संयम बना के रखिए। आलू इतना नहीं है जितना हल्ला मचाया जा रहा है। आप सभी के सामने स्पष्ट हो चुका है कि भीषण गर्मी में कितनी खपत है। और किसान साथियों, भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियों पर कितना बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बहुत बड़ा नुकसान जो है हरी सब्जी उत्पादक किसानों को हुआ है, और दलहन तिलहन को भी नुकसान हुआ है। भारी बारिश जो है आने वाले अगले मानसूनी सीजन में आप लोगों को दिखाई देगी, तो पूरा दारोमदार आलू पर ही होगा। मैं आप लोगों को फिर दोबारा कह रहा हूं, हारे का सहारा आलू। किसान साथियों, आलू तुम्हारा। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए। हिम्मत जिसने हारी है ना, वही नीचे देखा है, क्योंकि हिम्मत अगर बुलंद है तो किसान साथियों आलू में आप अच्छे रेट ले लेंगे। धन्यवाद।